हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 27 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो मैंने आप सभी के लिए दो नई चीज़ ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज आपको मैं पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ ऐड करी है वो ये है कि डेली जीके का बूस्टर, जिसमें कि मैं आपको जीएस में आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आज आपको मैं गांधीवाद युग से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर की क्लास मुझसे ले रहे हो, करंट अफेयर में तो आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में ही फ्रेंड्स आप जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, पिछले कल जो हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनका फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल, 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर हो जाएगा 8वां स्थान मिला। टॉप 3 देख लेते हैं। जो टॉप 3 देश थे वो थे रूस, बेलारूस और चीन। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जून को मनाया गया है। थीम है इसकी नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, इंग्लिश में होगा सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। जून 2024 में भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2024 किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? असम में। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 जून को। थीम है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें, इंग्लिश में होगा द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा फ्रांस का सेंट ट्रोपेज में। ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, किसने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया? रमेश बैंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, वर्ष 2023 के लिए चीन के शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ली डेरेन और जू किकुन। जून 2024 में किसके द्वारा 1 वीक 1 थीम अभियान का शुभारंभ किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, जून 2024 में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको आज मैं 15 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ ना, उसका शाम को आप टेस्ट ज़रूर लगा लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब जो आप सुबह पढ़ोगे, शाम को आप टेस्ट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला। ओम बिरला बन गए हैं लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष। फ्रेंड्स, यह फोटो देख सकते हो, यह है ओम बिरला जी की फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में कार्रवाई पूरी हुई है। ओम बिरला, आपको बताना चाहता हूँ, कोटा राजस्थान से सांसद है। इससे पहले वह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलकर। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आपको
बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लोकसभा का सुचारू रूप से संचालन करना होता है, साथ ही बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। इसी के साथ कुछ अनुच्छेद हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 93 की, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 93 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 94 की, तो अनुच्छेद 94 जो है, संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले सहित सभी संसदीय मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, NS राजा सुब्रमणी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, NS राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख बने हैं। फिर थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको करवाया था कि भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं। तो भारतीय सेना के जो नए प्रमुख बने हैं ना, वो है उपेंद्र द्विवेदी। और उपेंद्र द्विवेदी जो थे ना फ्रेंड्स, पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख थे, लेकिन उनको प्रमोट किया गया, उप प्रमुख से भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया, इसलिए उपेंद्र द्विवेदी बन गई क्या, सेना प्रमुख। और जब उनका पद रिक्त हुआ तो NS राजा सुब्रमणी बन गए हैं हमारे देश के अगले उप प्रमुख। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख होंगे। ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान में उप सेना प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जनरल मनोज पांडे के 30 जून के सेवानिवृत्त होने के बाद अगले सेना प्रमुख होंगे। ये आपको मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। मतलब कि नए सेना प्रमुख जो बने हैं वो उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय सेना की, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में हर साल थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हेनले और पार्टनर्स ने हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, 2024 में कुल 1,28,000 करोड़पतियों के देश छोड़ने की उम्मीद है। 2024 में 4300 भारतीय करोड़पतियों के देश छोड़ने की उम्मीद है। देखो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर हम बात करते हैं 1,28,000 जो करोड़पति हैं वो देश छोड़ेंगे, जिसमें कि भारत के 4300 करोड़पति होंगे, ठीक है। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, जो UAE है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है ना, ये दुनिया के करोड़पतियों के लिए बसने के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है सूचकांक वाला है, ठीक है, यानी रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। तो हम टॉप 3 भी देख लेते हैं। चीन जो है नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, और भारत जो है नंबर 3 पर है। किस रिपोर्ट में, करोड़पतियों के पलायन के मामले में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, श्रीनगर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में अगर हम समझें, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल को रेखांकित करता है। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो श्रीनगर है ये दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर है। तो इससे पहले जो 3 शहर हैं वो भी देख लेते हैं, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, फिनलैंड।
ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारत 6G अलायंस ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास को और सक्षम बनाने के लिए 6G स्मार्ट नेटवर्क और सेवा उद्योग संघ और ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारियां वैश्विक 6G पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हुए टिकाऊ और उन्नत दूरसंचार के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने के भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम फिनलैंड देश की, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, फिनलैंड जो है ना यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, हेलसिंकी है, ये आपको ध्यान रखना है आज। और मुद्रा क्या है यहाँ की, यूरो। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओर्पो। फिनलैंड की बात हुई है तो इसकी लोकेशन भी हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है, फिर हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा प्यारा भारत, ये आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। और आपको जाना है कहाँ पे, पश्चिमी साइड। और ये देखो यहाँ पे जो आपको देश दिख रहा है ना पीले रंग का, यही है फिनलैंड देश। मैं जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो देश है ना, ये है फिनलैंड देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम राज्य की सरकार के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल इन अ बॉक्स पहल शुरू की गई है। यह योजना राज्य के राहत शिविरों के लिए, जहां बाढ़ और भूस्खलन के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रत्येक शिविर को बाल अनुकूल स्थान यानी कि CFS किट मिलेगी, जिसे यूनिसेफ द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसे 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों के लिए अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित बच्चों में मानसिक तनाव को कम करना है। बात यहाँ पे असम की हुई है। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल गांधी। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 10 साल से खाली था। राहुल गांधी 5 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ मैं अगर आपको बताऊं कि विपक्ष का नेता क्या होता है तो बताना चाहता हूं, ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने सदन की कुल सीटों के कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वह सरकार की नीतियों की रचनात्मकता आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, कोरबा जिले में स्थित देश की पहली लिथियम खदान की नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी और तथा कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के चौथे दौर की शुरुआत की है। इस नीलामी में महत्वपूर्ण खनिजों के 21 ब्लॉक शामिल थे। इनमें से 11 नए ब्लॉक हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ सहित अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्य भी शामिल हैं। आगे अगर हम बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSA ने प्रारंभिक सर्वे में पाया कि कटघोरा के ग्राम घुचापुर के पास 250 हेक्टेयर क्षेत्र में दुर्लभ धातु लिथियम बड़ी मात्रा में मौजूद है। लिथियम आप सभी को पता है क्या, एक प्रकार का मेटल है यानी कि धातु है, और इसका सिंबल क्या होता है, Li होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। राजधानी रायपुर है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में DLS मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश से थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इंग्लैंड देश से। यह आप फोटो देख रहे हो
फ्रैंक डकवर्थ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, फ्रैंक डकवर्थ इंग्लैंड के दिग्गज स्टैटिशियन थे। 1997 में उन्होंने टॉनी लुइस के साथ मिलकर बारिश से बाधित मैच के लिए रिवाइज्ड टारगेट सेट करने के लिए मेथड तैयार किया, जिसे कि डीएलएस मेथड कहा गया और जिसे 2001 में आईसीसी ने अधिकृत रूप से लागू किया था। उन्हें 2010 में MBE यानी कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। डीएलएस वर्ड की यहाँ पे बात हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है डकवर्थ लुइस टर्न मेथड। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश के चंद्र मिशन नाम है चांग-E 6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, चीन का चांग-E 6 अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौट आया है। यह चीन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक प्रमुख उपलब्धि है। चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला इकलौता देश बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चांग-E 6 मिशन की, चीन देश का मिशन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, चीन ने 53 दिवसीय अपने मून मिशन चांग-E 6 यान को लॉन्च किया था। चीन के इस चंद्रयान मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के सुदूर हिस्से से पहली बार नमूने एकत्र करना, उन पर रिसर्च करना था। मानव चंद्र अन्वेषण के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। बात करें यहाँ पे अगर हम चीन देश की, चीन एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी बीजिंग है, मुद्रा इसकी रैनबिनबी और युआन है। और आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग हैं। बात यहाँ पे हम चीन की हुई, इसकी लोकेशन देखते हैं वर्ल्ड मैप पे। सबसे पहले आप देखिए हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है और चीन जो है हमारा पड़ोसी देश है। तो ये इतना बड़ा देश आपको दिख रहा है ना नीले रंग का, ठीक है, यही है चीन देश। ठीक है, जूम करता हूँ, आप देखिए चीन के पास कितनी ज़मीन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। भारत ने कुल मिला के 11 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक जीते, जिसमें कि 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। इस प्रतियोगिता को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 11 पदक जीते हैं भारत ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्वर्ण पदक है ना, टोटल मिला के 4 खिलाड़ियों ने जीते। इनके नाम देख लीजिए, दीपांशी, साथ में मैंने कैटेगरी लिखी हुई है, मुस्कान, रजनीता, मानसी लाठेर। इसी के साथ अगर हम बात करें रजत पदक विजेताओं की, तो राजाबाला, समर्थ गजानन महकावे। और अगर हम बात करें पुरुष पहलवानों द्वारा कांस्य पदक जीता गया, तो उसमें नाम है आकाश, सचिन कुमार, विकास कच्छप, तुषार, तुकाराम पाटिल और रौनक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको सबसे ज़्यादा ध्यान तो ये रखना है कि ना जो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत ने कुल मिला के 11 पदक जीते। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ इसके? जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 27 जून को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य विश्व भर में MSME के महत्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2024 की इसकी थीम देख लेते हैं, एक साथ मिलकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण। इंग्लिश में होगा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। ये क्या है, इसकी थीम है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर साल रिपीट होता है ये। ठीक है, अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? बात हो रही यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जीतन राम मांझी। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और उद्यम मंत्री का कार्यभार दिया गया है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं और
वह एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। ठीक है, बेस्ट ई बुक है आप सभी के लिए एग्जाम के लिए। और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। फिलहाल हम पहले पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या शहर में। डिटेल में अगर हम समझें, रामनगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। संग्रहालय के निर्माण के लिए टाटा सन्स की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कोष से 650 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही बुनियादी सुविधाओं व संग्रहालय परिसर के विकास पर भी टाटा सन्स 100 करोड़ व्यय करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मां शाकुंभरी देवी धाम के पर्यटन विकास के लिए 0.369 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जून 2024 में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेपी नड्डा जी के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा जी ने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य डायरिया से होने वाली बच्चों की मृत्युओं को शून्य करना है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ORS के पैकेट और जिंक वितरित करना शामिल है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए कम टाइम में और बिल्कुल रेगुलर पढ़ाया, कुछ भी चीज़ इसमें मैंने मिक्सअप नहीं किया। आई होप आपको जो 15 के 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट हमने रखा है 2500 लाइक का टारगेट। ठीक है, वीडियो का हमारा पहला फेज़ कंप्लीट हुआ, अब वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ है। सेकंड फेज़ में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं, हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज पुरस्कार और सम्मान में 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसने जीता? सुबैया नल्ला मुथु ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 पुस्तक कैरोस के लिए किसने जीता? जैनी एरपनबेक ने। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता विनोद गनात्रा ने। एबल पुरस्कार 2024 जीता मिशेल टेलग्रांड ने। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। आगे हम देखते हैं, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा को मिला। PSU समर्पण पुरस्कार 2024 मिला हेमंत खत्री को। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 मिला पवन सिंधी को। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 मिला फिलिस्तीनी पत्रकारों को। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला आलोक शुक्ला जी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का ना अब हमारा सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली जी के बूस्टर पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो आज मैं आपको GS में आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आधुनिक इतिहास में आज हम बात करेंगे गांधीवाद युग के टॉप 10 क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? 1915 में। अहमदाबाद सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किया? 1918 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सक्रिय राजनीति में किस वर्ष प्रवेश किया था? 1917 में पहली बार चंपारण अभियान के साथ। किस घटना के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अगला है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया? 1946। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा थर्ड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ना
आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ाया, मैंने कोई चीज़ें मिक्सअप नहीं करी कि बीच में ही मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, बीच में स्टैटिक जीके, बीच में ही पिछले साल का रिवीजन, पिछले महीने का रिवीजन। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैंने बिल्कुल तरीके से ना एक नई चीज़ आप सभी के लिए इन्वेंट करी है कि पहले आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ताकि जब वीडियो कंप्लीट हो ना तो आपको पता लगे कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया, फिर मैंने आपको स्टैटिक जीके पढ़ाया, मतलब एक ऑर्डर से मैं आप सभी के लिए चल रहा था। आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, मेरा तरीका कैसा लग रहा है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट आ गया। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जीएस के, तो उसके लिए प्राविका स्टडी ऑफिशियल पे हर दिन एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, कल हमने इसमें ऐड किया था भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो मैंने कल टॉपिक ऐड किया ना भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो वो टॉपिक आप जरूर देखना फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक प्रकार की कंप्लीट वीडियो है। तो प्राविका स्टडी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपने जीएस को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। टोटल मिला के 500 टॉपिक इसमें हम ऐड करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के। तो 500 टॉपिक अगर आप देख लेते हो तो आप जीएस में 100% एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आप जाके करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक हमारी बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया आप सभी के लिए ई बुक्स के अंदर। यहाँ पे आपको हमारी पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, जीएस की, हिस्ट्री की ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। एक प्रकार के नोट्स हैं आप सभी के लिए आपके रवि सर के, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाना है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे आप जाके इस वेबसाइट को सर्च करिए। साथ में अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती हैं और वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाती है। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसको भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो जो भी आपको मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कि सबसे पहले आपको मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और शाम को आपसे टेस्ट ले लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको सारे क्वेश्चन ना हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आप सभी के लिए ना वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो है एप्लीकेशन बनाने वाली, उसके द्वारा मैंने ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है। रवि स्टडी जीके को इंस्टॉल करिए, फ्री टेस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी होगी कि ये जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है ना, कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया, इसकी ना रेटिंग ख़राब कर दी है प्ले स्टोर पर। तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो उसको आप ना प्ले स्टोर पर रेटिंग ऑप्शन आता है, रेटिंग एंड रिव्यू का, तो आप रेटिंग 5 स्टार कर सकते हो, साथ में वहाँ पे रिव्यू डाल सकते हो अच्छा सा, अगर आपको ये ऐप पसंद आता है तो, ठीक है। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये शरारती तत्व ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन किया है तो मैंने आप सभी के सामने बात रखी है अपनी, और वीडियो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर आपके लिए मैं लेकर आऊँगा टॉपिक वाइज शाम को, तो वो भी आप ज़रूर देखना। करंट अफेयर्स का ही होगा, 10 मिनट शो हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम को, तो 10 मिनट शो ज़रूर देखना करंट अफेयर्स का। उसमें भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कवर करेंगे कम टाइम में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो प्राविका स्टडी ऑफिशियल मैंने आपको बताया, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेली जीएस पढ़ने के लिए बेस्ट कंटेंट हम डिलीवर करवा रहे हैं यहाँ पर प्राविका स्टडी ऑफिशियल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।